गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी आज हम पढ़ रहे हैं बड़ा ही पवित्र पाठ गीता, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ यानी 12वां अध्याय। आइए स्टार्ट करते हैं, गुरु जी से आज्ञा लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अर्जुन ने पूछा, इस प्रकार जो भक्त सदैव योग मुक्त होकर आपकी उपासना विधि पूर्वक करते हैं और वे जो अव्यक्त पर ब्रह्म को भजते हैं, इन दोनों में कौन सा योगी श्रेष्ठ है? श्री भगवान जी बोले, जो मेरे विषय में मन लगाकर परम श्रद्धा पूर्वक मुझको भजते हैं वे उत्तम योगी हैं, मैं यह मानता हूँ। परंतु जो इंद्रियों को संयम करके सर्वत्र समदृष्टि रखने वाला, सब प्राणियों के हित में लगे हुए, अकथनीय, अव्यक्त, सर्वव्यापी, अचिंतनीय, निर्विकार, अचल, ध्रुव अक्षर का भजन करते हैं, वे भी मुझे प्राप्त होते हैं। अव्यक्त में जिनका चित्त आसक्त है वे कष्ट अधिक पाते हैं, क्योंकि अव्यक्त गति के प्राणी कष्ट पाते हैं। हे पार्थ, जो प्राणी अपने सब कर्मों को अर्पण करके मेरी शरण में आकर अनन्य भक्ति से मेरा ध्यान करते और पूजते हैं, उन शरण में आए हुए भक्तों का मैं थोड़े समय में ही मृत्यु संसार से उद्धार कर देता हूँ। मुझ में ही मन रखो, मुझ में ही बुद्धि रखो, तब तुम सब मुझ में ही निवास करोगे, इसमें कुछ संदेह नहीं। हे धनंजय, यदि इस प्रकार तुम मुझसे अपने चित्त को करने में समर्थ ना हो तो अभ्यास योग द्वारा हमारे पाने के लिए बार बार यत्न करो। यदि अभ्यास भी ना हो सके तो मेरे उद्देश्य से व्रतादि भी ही करो। यदि मेरे लिए तुम कर्म करोगे तो भी तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी, और यदि ऐसा भी ना कर सके तो मन को रोककर अनन्य भाव से मेरी शरण आओ और फल की आशा छोड़कर कर्म करो। क्योंकि अभ्यास से ज्ञान उत्तम है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से ही कर्मों के फल को त्यागना श्रेष्ठ है। त्याग से शांति प्राप्त होती है। जो किसी से द्वेष नहीं करता, सबका मित्र है, दयाधारी है, ममता और अहंकार जिसमें नहीं है, सुख दुख को जो समान जानता है, क्षमावान है, संतोषी है, स्थिर चित्त से इंद्रियों को वश में रखता है, दृढ़ निश्चय है, मुझ में अपने मन और बुद्धि को लगाए हुए है, ऐसा मेरा भक्त मुझे प्रिय है। जिसे ना लोगों का भय है, न लोगों से डरता है, ऐसा जो हर्ष, ईर्ष्या, दुष्टों के भय और विषाद से रहित है, वह मेरा प्रिय है। जो कुछ मिले उसी में संतुष्ट, पवित्र, पक्ष, निष्पक्ष, दुख रहित, फल की आशा त्याग करने वाला, ऐसा जो मेरा भक्त है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। जो लाभ से प्रसन्न ना हो, किससे द्वेष ना करे, इष्ट पदार्थ के नष्ट होने से दुखी ना हो, किसी वस्तु की इच्छा ना करे, अशुभ तथा शुभ दोनों का त्यागी हो, वह भक्त मेरा परम प्रिय है। जिसको शत्रु और मित्र, मान और अपमान, सर्दी और गर्मी, सुख और दुख समान है, और जो वासनाओं से रहित है, निंदा एवं स्तुति को समान जानता है, जो मुझ में श्रद्धा करके मुझे मानता हुआ इस अमृत के समान कल्याणकारक धर्म का आचरण मेरे उपदेशानुसार करते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। संगत जी 12वें अध्याय का महात्म्य पढ़ते हैं, यानी कि महिमा। इसको पढ़ने से किस फल की प्राप्ति होती है, हमें क्या मिलता है। दक्षिण देश में सुखानंद नामक एक राजा रहता था, जिसके नगर में अत्यंत लंपट रहता था। एक गणिका से उसकी प्रीति थी। वह दोनों एक देवी के मंदिर में आकर मदिरा पान किया करें, मांस खाएं, भोग भोगे, और जो कोई पूछे तुम यहाँ क्या करते हो, हम यहाँ रह के देवी की सेवा करते हैं, ऐसा झूठ कह देवे। उसी मंदिर में एक ब्राह्मण देवी की सेवा करता था। एक दिन ब्राह्मण ने देवी से स्तुति की, तब देवी प्रसन्न होकर बोली, वर मांग, जो मांगेगा सो दूंगी। उसने धन, संतान का सुख मांगा। देवी ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं अवश्य तुझे संतान सुख दूंगी, पर एक काम कर, पहले इन दोनों का उद्धार कर ले। तब ब्राह्मण ने नारायण जी का तप किया। भगवान प्रसन्न हुए तथा नारायण जी गरुड़ पर बैठ के आए और कहा, हे ब्राह्मण, तेरी क्या कामना है? ब्राह्मण ने पूछा, उन दोनों का उद्धार कैसे हो? श्री नारायण जी बोले, हे प्रिय, गीता के 12वें अध्याय का पाठ सुनाओ तो उन दोनों का उद्धार हो जाए। तब उस विप्र ने भगवान की स्तुति कर धन्यवाद दिया। फिर विप्र ने उस गणिका और लंपट को बैठाकर गीता के 12वें अध्याय का पाठ सुनाया। सुनते ही उन दोनों की देह छूटी और देवदेही पाकर वैकुंठ हो गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेव ईश्वराय।
आदि पुरुष और परम्पारी पुरुषानम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लक्सो वारी शुक्राना। थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरु जी। इतना कुछ कर रहे हैं आप हमारे लाइफ में, इतना कुछ कर रहे हैं कि हम उसका बयान नहीं कर सकते गुरु जी। थैंक यू सो मच गुरु जी, हमें अपनी शरण में लाने के लिए। थैंक यू सो मच गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु। जय गुरु जी।